लाइफ हम सबके साथ में हमेशा तो अच्छी नहीं रहने वाली। हो सकता है कोई चीज होगी जिसके लिए आप बहुत ज्यादा प्लान कर रहे हो, सालों से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो प्लान फेल हो जाएगा। आपको शायद आपके पार्टनर पे या बिजनेस पार्टनर पे या बॉस पे या किसी दोस्त पे बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन वो इंसान आपके भरोसे के मुताबिक खरा नहीं उतरेगा एंड दे विल लेट यू डाउन। दैट माइट हैपन। लाइफ में ऐसी चीजें आएगी जिनके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं था, और ये हो सकता है आपकी जिंदगी कुछ महीनों या कुछ साल पीछे खींच के लेके चले जाए। और हम में से कई लोग ना लाइफ के लिए करेक्ट तरीके से प्रिपेयर जरूर करते हैं, लेकिन कई बार लाइफ इतने खतरनाक तरीके से आपको हिट करेगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और ये सारी चीजें इवन जब मैं बोल रहा हूँ और आप अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है उनको रिकाउंट कर रहे हो, तो एक हल्की सी चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, और हमारा इमीडिएट रिएक्शन इवन विदाउट थिंकिंग, हमारा रिफ्लेक्सिव रिएक्शन ये होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं हार गया, अब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर ये चीज जिसमें मैंने इतना प्लान किया, इतनी अपनी जान लगाई, अगर इसी ने काम नहीं किया तो आगे और क्या काम करेगा। यहाँ पे आपके अंदर पैनिक सेट होती है, आप ज्यादा एंशियस हो जाते हो, और आप में से कुछ को अभी यही चीज फील भी हो रही होगी। लेकिन ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ डोंट्स है, पहले वो देख लीजिए। जब भी ऐसा कुछ हो तो हमको ये नहीं बोलना है। इस सिचुएशन से देखो, ये एक इवेंट है जो आपकी जिंदगी में हुआ। अब आप, ठीक है, रो के बोलते हो या मुस्कुरा के बोलते हो, ये चीज अभी भी, ये पावर आपके हाथ में है। अब ये चीज हुई है आपके पास्ट में, तो अपने पास्ट को जो भी हो गया उसको हमको फाइट नहीं करना है। तो ये जो भी चीज हो गई ना, इस पे एक टिक मार्क मान लो कि हाँ ये हो चुका। अब क्योंकि ये हो चुका है, ये पास्ट में है, आप उसको जाके बदल नहीं सकते। एक बुरे सपने की तरह है जो आके चला गया, रियलिटी में जो आके चला गया। अब इस मोमेंट के अंदर डूब के मतलब नहीं है, भले ही वो मोमेंट 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 1 सेकंड पहले क्यों ना हुआ हो। हम जितनी भी फिलॉसफी पढ़ते हैं, जितनी भी चीजें समझते हैं, वो इसीलिए समझते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो नॉलेज है, ये विजडम बन जाए। कोई भी चीज आपको पता है वो नॉलेज है, जब आप उसको यूज करते हो, उस पर एक्ट करते हो, तो वो विजडम बन जाता है। इस पूरी इंफॉर्मेशन का गोल ही ये है कि आपकी जिंदगी में हो सकता है कुछ चीज अभी बस हुई होगी और आपके सामने ये वीडियो आ गया, और आप सोच रहे हो कि हाँ भाई हो गया, साइड में रख। ये जो एटीट्यूड है, यहाँ पे आप किसी चीज से परेशान नहीं होते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी एनर्जी इस चीज के अंदर नहीं डालते हो। लेकिन क्यों? अगर इसमें इतना कंफर्ट है, देखो सैड सॉन्ग सुनने में दुनिया भर का कंफर्ट मिलता है, खुद को कोसने में बड़ा मजा आता है। ये बोलना कि मैं हार गया, क्योंकि बहुत इजी है ना ये बोलना कि मैं हार गया, हमें अच्छा लगता है। हाँ, हमें दर्द होता है, लेकिन वो ऐसा है जैसे हमें एक जख्म है और हम बार बार उसको टच कर रहे हैं, यही फीलिंग होती है। वो उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जख्म को कुरेदने में या नखोड़ने में। लेकिन क्यों नहीं करना फिर ये? इसलिए क्योंकि इस पॉइंट के आगे क्या होगा, इसका आपको अभी अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि आपने फ्यूचर नहीं देखा है। आज का दिन बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है, और ये जो गहरे बादल है, ये सिर्फ आज है, कल हो सकता है। और कभी भी आप देखो, कोई भी वेदर की रिपोर्ट देख लो, जहां पे भी तूफान आया हुआ है या गहरे बादल है, एक टाइम आएगा जब वो बादल खत्म हो गए, राइट? तो अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ देखें तो आपको समझ में आएगा कि इन बादलों के ऊपर और आसमान है, और आपकी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। देखो, अगर आप सांस ले सकते हो तो आप हर एक चीज कर सकते हो जो कोई और दूसरा बंदा कर सकता है। हाँ, आपके हो सकता है तरीके अलग होंगे, लेकिन कैपेसिटी खुदा ने आपके अंदर रखी है। तो फ्यूचर तो बॉस आपको पता नहीं है, ये तो आपको हम्बली मानना पड़ेगा। हाँ, पास्ट दिख रहा है, कबाड़ा हो चुका है, पर फ्यूचर अभी भी, फ्यूचर के अंदर जो खुशियां आने वाली है, जो सक्सेस आने वाली है, जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3 चीजें हैं जिनकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहला, आप अडेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि जहां पे लोग सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, आप अभी भी इस वीडियो में साथ में लगे हुए हो, ये सोचने में कि हाँ लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। दोस्त, इसी को अडेप्ट करना बोलते हैं। जहां पे मैं नए तरह के ख्याल सोचता हूँ, जिंदगी को एक नए एंगल से देखता हूँ और उसमें काम करने की कोशिश करता हूँ। और जब आपके पास ये माइंडसेट होता है, जो अभी आपके पास में ऑलरेडी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अडेप्ट करते हो, आप उस पर एक्ट करते हो, एंड यू विल फिगर दिस आउट। नो मैटर व्हाट द हेल इट इज, यू विल फिगर दिस आउट। और एक सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? यहाँ पे आप जो कुछ भी थे, you will be stronger than that. You will be way stronger than that, because
आप मानो या ना मानो इस चीज़ को आपने झेला है, उसमें जाके आप उस चीज़ को सँभालना सीख गए हो। एक्सपीरियंसेस गलत थे, लेकिन लर्निंग देके गए बॉस। और स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ जो आती है ना, वो आती है रिस्पॉन्स से, जो अभी आपका प्रेज़ेंट है। वो कभी भी सर्कमस्टांस से नहीं आता। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस। आज कोई क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, कोई एक्सरसाइज़ नहीं है। बस एक चीज़ बोल रहा हूँ, इट इज़ ऑल, नो मैटर व्हाट इट इज़, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी ओके। प्रॉमिस।